देर आर डिफरेंट फ्लेवर्स, मेलोडी, हिप हॉप, रैप. आजकल तो हिप हॉप और रैप का ज़माना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो हम लोगों को कुछ ऐसा चाहिए था जो लव रोमांटिक भी हो और हिप हॉप भी हो. सो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद वी केम अप विद द सॉन्ग, लिरिक्स एंड आइडियाज एंड एवरीथिंग. सो दैट्स हाउ इट बिगेन. Yes. Being part of it and while shooting and about the director of the music and about the producer. Shooting, there was a director Mehul Gadani, MG Mehul Gadani. So he was fabulous. उन्होंने हर तरीके से अच्छे शॉट्स लिए हमारे एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथली एंड एकदम सॉर्टेड. वैसे हमारा लोकेशन 12 आवर्स के लिए था, बट उन्होंने शूट लाइक 7.5 आवर्स में खत्म कर दिया था. Like yeah, we were very particular about कि we were मतलब सीन 1, 2, 3 क्या होना चाहिए, वी न्यू ऑल द थिंग्स एंड वो वैसे ही फॉलो किया. तो बहुत कम टाइम में, इनफैक्ट स्केड्यूल टाइम के पहले ही हमने फिनिश कर दिया था. एंड एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. लाइक बिल्कुल नहीं लगा कि हम एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं. इट वाज लाइक बिकॉज हमको सबको पसंद है जो हम काम कर रहे हैं, लाइक शूटिंग एंड स्टफ. सो वो एक होल एक्सपीरियंस वाज लाइक मोर ऑफ फन एंड उसी में हो गया था. आई थिंक बट द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट बिकम्स व्हेन अ बिग स्टार लाइक अब अक्षय कुमार की बात करें तो वो पिक्चर हुए तो बहुत पॉपुलैरिटी होती है इस म्यूजिक वीडियो की, लोग जानते हैं. बट अननोन फेस हो गया या कोई डेब्यू कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है उसको प्रमोट करना या गेट रिकॉग्नाइज्ड. उसके बारे में क्या कहेंगे? वेल, एवरीथिंग, हर किसी का करियर जीरो से स्टार्ट होता है, वो जीरो से हीरो बनता है. सो हम लोग भी वैसे ही थे कि लाइक वी वांट टू डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री, वी वांट टू मेक वीडियोस काइंड ऑफ स्टफ एंड एवरीथिंग. एज ए प्रोफेशन आई एम एन एक्टर, सो मेरे को काफ़ी पहले से करना का था. सो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट एंड करते हैं इस बार ये वाला गाना. सो दैट वाज इट. टॉकिंग अबाउट मी, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ. मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ, सोशल मीडिया पे ब्रांड्स प्रमोट करती हूँ, पर्सनल स्टाइल बताती हूँ. सो इस चीज़ का नॉलेज एंड हाउ द ऑडियंस वर्क विद आवर जनरेशन मुझे पता है. बट ऑब्वियसली जैसे आप बता रहे हो, जो ऑलरेडी नोन फेस होता है उसके लिए थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है. बट पीपल ऑल्सो वॉन्ट टू सी न्यू फेसेस. पीपल ऑल्सो वॉन्ट डिफरेंट फ्लेवर्स. आप सेम खाना हर बार नहीं खाते हो, आपको नए नए क्यूजीन्स पसंद आते हैं. सो इट्स आवर ड्यूटी टू प्रेजेंट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. फिर ऑडियंस के ऊपर है. We will learn from our mistakes and we will grow from where we are. But as you mentioned, you are a physiotherapist. Yes. इस फील्ड में आना इतना आसान नहीं होता है. इट्स अ वेरी रिस्की फील्ड, अपॉर्चुनिटीज कम है, उसके बाद आपको काम मिलने का भी गारंटी नहीं है. तो कैसे आपने मैनेज किया? और ये आपका डेब्यू है, हाउ डिड यू वर्क आउट बीइंग? सो आई विल टेल यू. मैं अपनी बात करूंगी. लाइक फिजियोथेरेपिस्ट मैं बनी थी काफ़ी सालों पहले. मुझे हमेशा से फैशन, शूट, स्टाइलिंग ये चीज़ों का बहुत शौक रह चुका है. सो ये मेरा पैशन है. इसको मैंने इस तरह से नहीं लिया था कि मुझे ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना ही है. अगर मुझे ये सक्सेस नहीं मिला तो मैं बहुत अपसेट हो जाऊंगी. आई ऑलवेज वर्क बिकॉज इट्स माई पैशन. जब पैशन होता है तो अपने आप उसको आप एक एंथुजियाज्म से लेते हो, आपको वो वर्क स्ट्रेस नहीं लगता है. तो मेरे लिए एक प्रोफेशन ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरा मेडिकल फील्ड है. एट द सेम टाइम मैं इसको भी पूरा फोकस देती हूँ क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मुझे पसंद है. सो बोथ द थिंग्स आई एम ट्राइंग टू बैलेंस एंड सक्सेसफुल हूँ अभी तक. I do a lot of stuff, to be very honest. मैं अभी I work as an assistant director. I worked in production as well. मुझे शूट्स के बारे में इन एंड आउट मालूम है. लाइक द वेरी आई हैव जॉइंड मिस्टर मेहुल गडानी इन 2010. सो मेरी जर्नी उनके साथ तब से अभी तक है. आई हैव लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिम ओनली. सो ही टुक मी टू ऑल दी शूट्स. ऑब्जर्व कर, देख, लर्न, स्टडी हाउ इट गोज. फिर मैंने मेरा खुद का एक्टिंग मतलब ऑडिशंस देने स्टार्ट किए. आई हैव डन लॉट ऑफ एड फिल्म्स, हीरो होंडा, मैकडॉनल्ड्स. आई हैव इवन शॉट फॉर इंटरनेशनल एड फिल्म फॉर मैकडॉनल्ड्स विच वाज शॉट इन लेबनान इन 2013. उसके बाद एक्टिंग में फोकस किया. आई हैव डन अ बेरी जॉन का एक्टिंग स्टूडियो का कोर्स भी किया हुआ है एंड एवरीथिंग इज बीन डन प्रॉपर्ली. आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ शामक दावर इन 2007 एंड 8. मतलब सो मेरी जर्नी फ्रॉम द चाइल्डहुड आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर क्योंकि मैं बड़ा हुआ हूँ जैकी चैन और अक्षय कुमार का फिल्म्स देख के. एंड मुझे भी आगे जाके वैसी फिल्म्स बनानी है फॉर श्योर एंड आई विल डू इट. But what is the future perspective for your career, and what is the planning you are doing? What kind of work basically you want to do? OTT platform is growing big, television is there, film is there. What is the? I wanted to do recently. अभी तो वेब सीरीज का टाइम है, so I wanted to do some kind of a web series. मैंने एक पहले भी कर चुका हूँ. So hoping for new works as well. So let's see how it goes. जैसे कुछ आता है, I will jump up and I'll grab that opportunity and I'll do it because I love my work.
What about you, ma'am? I also love my work a lot. Like I said, this is my passion. So ऐसा नहीं है कि I will leave something behind, but definitely मुझे चीज़ें try करना and क्योंकि ये पसंद है तो definitely I will keep on looking forward for new opportunities in the same field and try to do my best with it. I've worked with a lot of brands. 7 years से blogging कर रही हूँ, so there are lot of national, international labels which I've worked with. I've traveled across the world to promote international destinations and stuff. So the way these things are going on, I know I belong to this field. I know I want to excel more and more and look forward to everything coming my way. And as you mentioned, you are a digital content creator. Yes. So what kind of stuff you put on the YouTube? You mean to say, or Instagram or all that? Yes. So I generally put a lot of travel. Which now of course has limited because of the situation we have here, but I do a lot of fashion, lifestyle and health related because that is in line with my other profession, but I do a lot of lifestyle blogging, like different things I cover up in routine, and fashion of course. And something different you do besides sad things? I work in an agency. Okay. So I've had a talk with a lot of influencers in my past since 2 years. जैसे ही लॉकडाउन हुआ आई गॉट अ जॉब, सो मैंने सोचा कि लेट्स शिफ्ट टू डिजिटल, क्योंकि पहले कभी किया नहीं था एंड आई वाज इनटू फिल्म्स एंड ऑल काइंड ऑफ शूट सेट्स में मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है. सो डिजिटल वाज समथिंग न्यू फॉर मी. सो आई वुड घर पे कुछ काम नहीं था, लॉकडाउन था तो कुछ नहीं किया, तो फिर मैं सोचा लेट्स लर्न समथिंग एंड देखो क्या होता है, हाउ इट वर्क. सो इट्स गोइंग ग्रेट टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक आई हैव n number of friends, we deal with n number of brands, and yeah, that's what we do. We also met one of the campaigns together. So that was, हम लोग सुबह से निकले थे, शाम को वापस घर पहुंचते, right? If I'm not wrong. And lastly, what is the future perspectives you are looking for as an artist or as an entertainer? Well, अभी डिजिटल का ज़माना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लॉकडाउन अभी पता नहीं कितने टाइम तक चलेगा, और तो आई वांट टू डू मोर डिजिटली, लाइक अभी इंस्टाग्राम में मेकिंग वीडियोस, स्टोरीज, रील्स एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ. सो दैट्स माय एम राइट नाउ, as of now. So I've been doing this, to be honest, since past 6-7 years. जैसे मैंने बताया, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक. आई डू अ लॉट ऑफ ब्लॉग्स ऑन माई वेबसाइट एंड स्टफ. अभी धीरे धीरे देर आर लाइक वी वांट टू गेट बिगर एंड बिगर. बाय बिगर एंड बिगर आई डोंट मीन जस्ट बाय numbers, but also by the quality of content, the brands and the opportunities coming my way would also obviously become bigger and bigger. Yeah. Thanks for